स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रविवार को रथ यात्रा धूमधाम से मनाई गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में आयोजित रथ यात्रा में शामिल हुए। रायपुर के गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में विशेष रस्म के साथ रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा शुरू करने से पहले भगवान की प्रतिमा को रथ तक लाया गया और रास्ते को सोने के झाड़ू से साफ भी किया गया। इस रस्म को छेरा पहरा रस्म कहा जाता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी प्रदेशवासियों को रथ यात्रा की बधाई देते हुए कहा कि ये पर्व ओडिशा के लिए जितना बड़ा उत्सव है, उतना ही बड़ा उत्सव छत्तीसगढ़ के लिए भी है। महाप्रभु जगन्नाथ जितने ओडिशा के लोगों को प्रिय हैं, उतने ही छत्तीसगढ़ के लोगों को भी प्रिय है और उनकी जितनी कृपा ओडिशा पर रही है, उतनी ही कृपा छत्तीसगढ़ पर भी रही है। नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा फाइट द बाइट अभियान चलाया जा रहा है। किसी अभियान के तहत रविवार को ड्राई डे मनाने का आह्वान भी किया गया था, जिसके फलस्वरूप रविवार को पूरे भिलाई शहर ने ड्राई डे मनाया। इसमें निगम के अधिकारी कर्मचारियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए अपने घरों के कूलर के गंदे पानी को साफ किया और पूरे घर भर में जहां जहां वर्षा का पानी एकत्र हो रहा था, उसे भी खाली करके सुखाया, जिससे डेंगू मलेरिया मच्छर के लार्वा पनपने ना पाए और शहर डेंगू मलेरिया सहित अन्य जल जनित बीमारियों से मुक्त हो सके। निगम के द्वारा आम जनमानस से की गई अपील का सार्थक असर देखने को मिला। निगम ने इस अभियान के तहत एक प्रतियोगिता भी जारी की है, जिसमें जो व्यक्ति अपने घर के अलावा अन्य लोगों के घरों को सुरक्षित रखने में अपना योगदान देगा, उसे सम्मानित किया जाएगा। नमस्कार, मैं नीरज पाल भिलाई नगर निगम क्षेत्र की समस्त जनता से, भिलाई नगर निगम क्षेत्र में के अंतर्गत रहने वाले सभी निवासियों से ये अपील करता हूं कि आने वाली जो बरसात है, इसको ध्यान में रखकर बरसात में होने वाली जो बीमारियां हैं, जैसे डायरिया, पीलिया और मच्छरों से होने वाली जो बीमारी जैसे डेंगू, मलेरिया, इस तरह की बीमारियों से बचने के लिए हम लोगों को मिलकर एक अभियान चलाने की जरूरत है, जिसे जिला प्रशासन ने फाइट द बाइट अभियान का नाम दिया है। मेरी आप सब से अपील है, आप सभी निवासियों से ये विनम्र आग्रह है कि हर रविवार को सुबह 10 से 11 बजे तक इस अभियान में हमारा साथ दें, नगर निगम के स्वास्थ्य अमले का साथ दें और अपने अपने कॉलोनियों का, अपने मोहल्लों का दवा छिड़काव करके, सफाई में साथ दे करके इन रोगों से, इन आने वाली जो बीमारियां हैं, उससे हम
अपने शहर को बचा सके। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जहां पानी जमा होता है, जैसे कूलर, पानी की टंकियां, पुराने टायर, गमले इत्यादि, ऐसी जो जगह है जहां पर पानी रुकता है, उसका भी हम ध्यान रखें। पानी खड़ा ना होने दें। जहां पर भी इस तरह के पानी इकट्ठा होता है, वहां पे जले हुए ऑयल का छिड़काव नगर निगम के माध्यम से होता है। हमको आप सूचित करें जहां पानी खड़ा हो रहा है। आप स्वयं भी अपने घरों के कूलर का पानी सुखा कर रखें। हम इस अभियान को सब अगर मिलकर सफलतापूर्वक इस बरसात के मौसम में अगर इसको चला पाएंगे तो निश्चित ही हम अपने शहर को एक बार फिर से स्वस्थ और साफ बना पाएंगे। मेरी आप सबसे अपील है कि इस अभियान में फाइट द बाइट, इसमें आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मेरी इसी अपील के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब पूरे शहर के लोग अपने अपने तरीके से जितना सहयोग इसमें हो सकता है भरपूर सहयोग दें, ताकि हम अपने शहर को सुंदर और स्वस्थ बना सकें। धन्यवाद। नगर निगम सभी नगरवासियों से अपील करता है कि मौसमी बीमारियों के समय जो डेंगू, मलेरिया इत्यादि जो मच्छरों से होने वाली बीमारियां हैं, इसके बचाव के लिए विशेषकर अपने मकानों के कूलर लगे हुए हैं, उसके पानी को सुखाकर साफ करके उसमें पानी भरें। कहीं टायर है, छतों में टायर है, उसमें अगर पानी है तो उसको साफ कर दें। इस तरीके से ड्राई डे वो मनाएं, तो इससे मौसमी बीमारियों का बचाव हो सकेगा। कहीं जमा हुआ पानी है, उसमें मोबाइल ऑयल है, इसका छिड़काव करें। शुद्ध पानी पिए, और यदि पानी उबाल के पिए तो ज़्यादा अच्छा है। इस मौसम में, बरसात के मौसम में पानी उबाल के पिएंगे तो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे और इससे बचाव रहेगा। तो सभी से अपील है, और ख़ासतौर पे अपने निगम के अधिकारी और कर्मचारियों से भी अपील है कि रविवार का दिन ड्राई डे के रूप में अपनाएं। 10 से 11 बजे तक वो ड्राई डे करें। ड्राई डे के अंतर्गत इसका अर्थ ये है कि हम डेंगू से बचाव के लिए काम करेंगे। डेंगू से बचाव के लिए जो कूलर में पानी जमा हो जाता है, उसमें से मच्छर होते हैं, तो उस दिन वो साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद उसमें टेमीफॉस नगर निगम दे रही है, उस टेमीफॉस को उसका उपयोग कर लें और उसमें साफ़ पानी भरें। कहीं गमला है, कहीं अपने मवेशियों के लिए पानी पिलाने के लिए उन्होंने रखा हुआ है, उसको साफ़ कर लें। और उसका उपयोग अभी फिलहाल नहीं करें, क्योंकि बरसात है, बरसात में मवेशी तो अभी आएंगे नहीं, लेकिन पानी उसमें जमा हो जाएगा तो उसमें मच्छर की पनपने की संभावना होगी। तो सभी से अपील है कि ड्राई डे अपनाएं और मौसमी बीमारियों से अपना बचाव करें। जिला प्रशासन एवं नगर निगम प्रशासन द्वारा फाइट द बाइट, यानी बारिश के दिनों में जो जीव जंतु, जो कीड़े मकोड़े जो बहुत ज़्यादा पनपते हैं, जिसके कारण डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, दस्त, अनेकों बीमारियां फैलती है, जिसके रोकथाम के लिए हम लोगों ने पूरा जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन द्वारा रविवार के एक दिन हम भी सब साथ मिलकर, हम भी पूरी तैयारी के साथ, पूरे जोश खरोश के साथ सभी अपने घरों कूलर, गमले एवं आसपास जितने भी पानी जमे हुए हैं उसको साफ करें और सब मिलकर काम करें, इससे लड़ें, और ताकि बीमारियां हमसे दूर भागे और बीमारियां किसी को हो ना सके। पूरे भिलाई के हम लोग सब सुरक्षित रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ धन्यवाद। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। पनेसर कंबाइन हार्वेस्टर, टेक्नोलॉजी में है दम, खुशहाली रहे हर कदम। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड भारत की हाईटेक कृषि इंप्लीमेंट्स बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है। पनेसर एग्रोटेक को विकसित कंपनियों में शुमार करने वाले मुख्य बिंदु है: लीडर इन एग्रो सेक्टर, वर्ल्ड क्लास मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बारीकी से जांची परखी और क्वालिटी पैरामीटर पर खरी हर मशीन, पूरी तरह ट्रेन्ड मैन पावर, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार 24 घंटे उपलब्ध ग्राहक सेवा, कंबाइन हार्वेस्टर एवं कृषि इम्प्लीमेंट्स में पूरी रेंज। पंजाब राज्य को एक तरफ भारत का अन्न भंडारण पूरा करने में अग्रणी माना जाता है, तो दूसरी ओर कृषि टेक्नोलॉजी में भी पंजाब नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। कंबाइन हार्वेस्टर और कृषि यंत्रों की श्रेणी में पनेसर एग्रोटेक का नाम हर
उन्नत किसान बड़ी शान से लेता है। इसका कारण है कि पनेसर कृषि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा एक कदम आगे रहता है, क्योंकि इसके पास है स्पेशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हमारे अनुसंधान एवं विकास विभाग में हमारे पास विशेषज्ञों और इंजीनियरों की शीर्ष टीम है, जिन्होंने विभिन्न कृषि उपकरणों में अग्रणी काम किया है। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। मशीनरी प्लांट पूरी तरह से उच्च तकनीक मशीनरी और ऑटोमेटेड प्रणाली से सुसज्जित है। हमारे पास इन हाउस CNC मशीनें, VMC मशीनें, शॉर्ट ब्लास्टिंग सेक्शन, विशेष प्रकार के उपकरणों के साथ असेंबली लाइन और न्यूनतम समय में उच्च उत्पादकता वाली क्षमता है। हमारे पास लेजर प्लाज्मा कटिंग मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस और शेयरिंग बेंडिंग मशीनें भी शामिल है, जो मानवीय गलतियों की संभावना को कम करती है और उत्पादन और गुणवत्ता के लेवल को बढ़ाती है। हमारे पास इन हाउस पाउडर कोटिंग सुविधा भी है, जो उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाती है और एक टिकाऊ मजबूत फिनिश छोड़ती है। हमारी पाउडर कोटिंग लचीलेपन के साथ साथ इंसुलेशन गुण प्रदान करते हुए धूल, नमी और गर्मी से बेहतर सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करती है। आइए अब पनेसर कंबाइन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पनेसर कंबाइन में किसान भाइयों को 8 फीट से लेकर 14 फीट तक हर साइज में कटर बार उपलब्ध है। पनेसर कंबाइन में इंजन की पावर में आप 74 HP से लेकर 133 HP तक कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। पनेसर कृषि यंत्रों के उपयोग से खेतों में आपको प्रति एकड़ अधिक पैदावार मिलेगी। पनेसर कंबाइन की ग्राउंड क्लियरेंस अधिक होने के कारण ये बहुत आसानी से गिरी हुई फसलों की कटाई कर सकती है, जिससे किसान भाइयों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। मशीन द्वारा फसल की कटाई के साथ साथ सफाई के लिए आधुनिक तकनीक प्रयोग में लाई गई है, जिससे दानों की सफाई भी आपको बाकी कंपनियों से बेहतर मिलेगी। मशीन में ग्रेन ब्रेकेज ना के बराबर होती है, जिससे दानों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। अतिरिक्त वियर एंड टियर से किसान भाइयों को बचाए रखने के लिए पनेसर कंबाइन में ज्यादा घिसाई वाले पार्ट्स उच्च क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से निर्मित किए गए हैं। मशीन में उच्च स्तरीय कंप्यूटराइज्ड बैलेंसिंग पार्ट्स यूज किए जाते हैं, जिससे मशीन स्मूथली काम करती है। रात के समय में कंबाइन को आसानी से चलाया जा सके, इसके लिए कटर बार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पनेसर कंबाइन के स्पेयर्स देश भर में मार्केट में सब जगह आसानी से उपलब्ध है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है, जिससे ऊंचे नीचे खेतों में भी आसानी से बढ़िया काम किया जा सकता है। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की सभी मशीनें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड किसान भाइयों के लिए हाई क्वालिटी वाले कृषि इम्प्लीमेंट्स एवं कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा वचनबद्ध है। धन्यवाद। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं।
इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड पीएचडी की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी भिलाई छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। भारत के बुजुर्गों की शान पंचरत्न पहचान। देश की संस्कृति को बचाना है तो पंचरत्न को ही अपनाना है। जी हाँ, पूजा की सर्वश्रेष्ठ धोतियाँ। अधिकृत थोक विक्रेता बर्मीचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग। बता दे रेडीमेड धोतियाँ, धोती दुपट्टा सेट, मर्सराइज्ड धोतियाँ, पॉली कॉटन धोतियाँ, प्योर कॉटन, सफेद एवं रंगीन सभी रंगों में आकर्षक धोतियाँ उपलब्ध। पूजा सिद्ध करने हेतु पंचरत्न धोतियां ही उपयोग करें। पंचरत्न धोतियां। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बर्मीचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। ओनली शी। जी हाँ, खास महिलाओं की पसंद का ख्याल रखते हुए ओनली शी के तहत विशाल रेंज उपलब्ध है। ओनली शी की लेगिस व हॉट पैंट की विशाल श्रृंखला, आकर्षक प्रोडक्ट, कुर्ती पैंट, शैम्प वेयर, स्ट्रिंग पैंट, कॉटन पैंट, प्लाजो, कैप्री पैंट, वुमेन शर्ट्स, हॉट पैंट, केमिसोल, साइकिलिंग शर्ट्स, राउंड नेक टी शर्ट, वी नेक टी शर्ट, जोगर पैंट, ट्रैक पैंट, प्रिंटेड टी शर्ट, कम्फी पैजामा, चूड़ीदार लेगिस, एंकर लेंथ लेगिस, किड्स लेगिस। ओनली शी के प्रोडक्ट के तहत अधिकृत विक्रेता ओनली शी। जी हाँ, अधिकृत थोक विक्रेता बर्मीचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री की गृह जिले जशपुर में एक शराबी हॉस्टल अधीक्षक ने आधी रात को मासूम बच्चों की पिटाई कर दी और फिर उन्हें हॉस्टल से निकाल दिया। हॉस्टल अधीक्षक की आधी रात को की गई इस हरकत से कई बच्चे पैदल चलकर घर पहुंचे और परिजनों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद हड़कंप मच गया। दरअसल फरसाबहार विकासखंड से महज 10 किलोमीटर दूर संचालित प्री मैट्रिक छात्रावास के अधीक्षक नरसिंह मलार्ज ने 10 से 12 साल के अध्ययनरत बच्चों की शराब के नशे में जमकर पिटाई कर डाली। वहीं रात के अंधेरे में हॉस्टल के बाहर निकाल दिया। अधीक्षक की इस करतूत के बाद बच्चे पैदल अपने अपने घर चले गए। इस घटना की जानकारी मिलते ही कुछ बच्चों के परिजन और ग्रामीण एकत्रित हुए और उन्होंने खूब नाराजगी व्यक्त करते हुए अधीक्षक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। साथ ही ऐसा कृत्य करने वाले अधीक्षक के खिलाफ जमकर हंगामा भी मचाया। को मारपीट कर भगाने थे। मारपीट नहीं किया साहब, लेकिन उनका आरोप तो है। नहीं, मैं उन बच्चे लोगों को मैं बोला, मैं इतना बोला मैं कि तुमको पढ़ना निकला नहीं है तो हॉस्टल में भी रहने की जरूरत नहीं, तुमको नहीं पढ़ना है तो तुम हॉस्टल से जाओ। और उसके बाद जो है अपना बोरिया बिस्तर लेके बच्चे लोग चले गए। लेकिन उनका कहना था वो लोग पोहा खा रहे थे, अभी शाम को अचानक आप शराब के नशे में आए और उनसे मारपीट किए और ऐसा गला दबाने का प्रयास किए, उनको जान से मारने का प्रयास किए। सर मेरे बच्चे सर उनका कहना है कि आपने उनका पोहा जब खा रहे थे आपने उनका गला दबाने का प्रयास किया और जान से मार देने की बात कही। अगर आप उनकी बातों को नहीं मानेंगे या आप शराब के नशे में धूत हैं, इस बात को किसी को बताया तो आप उसको जान से मार देंगे, ऐसा उनका आरोप है। मैं बस इतना बोला, मैं तुमको नहीं पढ़ना है तो हॉस्टल से जाओ। लेकिन आप कौन होते हैं सर कि आप नहीं पढ़ना है और पढ़ना है? ये तो शासन का योजना है कि वो बच्चे जो यहाँ रहेंगे वो यहाँ शिक्षा ग्रहण करेंगे। हाँ, शिक्षा ग्रहण करेंगे, ठीक है। तो नहीं पढ़ना है तो जिसको जरूरत है उसको हम लोग एडमिशन देंगे ना साहब। अच्छा, जिसको एडमिशन चाहिए उसको देंगे हम लोग एडमिशन। आपको लोगों को एडमिशन क्यों देंगे हमको बताओ? नहीं तो उनका कहना तो वही है। बच्चे को एडमिशन नहीं होता तो क्यों रखते? फालतू बच्चे को क्यों रखता है? बाकी बच्चे को क्यों रखते हैं? आप आगे बोलोगे, आप गार्जियन हो डुमरिया के, ठीक है, आपकी जरूरत है तो आप नहीं सक रहे हो तो मैं रखूंगा आपके बच्चे को। हम लोग बहुत प्रवास कर देखे लेकिन कोई रखते नहीं है छात्रावास में बिना अधिकार का। मैं रखता हूँ। रखते हो? हाँ। मैं भी नर्सिंग को दे दिखाई, तेरा नाम भी नर्सिंग है, नहीं रखा क्यों? और अभी बोल रहे तू खराब बच्चे को अधिक रखा हूँ तो सीट कितना है बता? 20 सीट है। 20 सीट है तो कितनों को रखे बता? अभी तो कम से कम 12-15 होंगे। हाँ तो बताओ, हम भी पढ़े लिखे हैं, हम भी जानते हैं, हम भी छात्रावास में जीते हैं। ठीक है, आप पढ़े लिखे हैं, आप जानते हैं। हाँ ठीक है। हाँ तो बोलो जो है बिना परमिशन को क्यों रखे? चलिए सर, ठीक है। नहीं सुनिए, ठीक है। बच्चा जो है ना, आप ये बता दो, आप शराब सेवन किए हो गए? मैं नहीं किया। नहीं किया? नहीं किया। दोपहर में किए? मैं नहीं किया हूँ शराब से। दोपहर में किए थे? अभी तो आप बोले हो ना दोपहर को पिया था। दोपहर को था जब बच्चे लोग जो स्कूल गए थे, मतलब दोपहर को पिए थे कहो तो? दोपहर को मैं बाहर जाके पिया था और है ना हम लोग को मारा। ये आपके डुमरिया जो स्कूल है उसके अधीक्षक आप लोग को दारू पी के मारा? क्या बात को लेकर मारे कुछ किए? कुछ भी बात को नहीं लेकर बहुत मारता है, कुछ भी नहीं करने से आगे से। तो आज क्या बात हो गई जो आप लोग रात को? इससे पहले कभी ऐसा हुआ है? हाँ, रोज होता है। अच्छा, क्या नाम है उनका? क्या नाम है बेटा उनका? नहीं बताएंगे। उनका नाम नहीं आता आपको? नाम पता नहीं आता है? नहीं बताए। नहीं, वो जो अध्यक्ष का नाम बताओ। नहीं बता रहे।
आज क्या हुआ बेटा, आज क्या हुआ, क्या बात के लिए आप लोग के साथ में मारपीट हुआ और आप लोग कैसे भागे? इससे पहले कैसे ऐसा नहीं हुआ? आज दारू पी के आया, फिर वो हम लोग चिवड़ा खा रहे थे ना, फिर वो मुंह में लिए थे, फिर यहाँ को मार दिया। आपका मारा? नहीं, इसका, और मेरा कान सबको खींच रहा था। अच्छा, क्या बोल रहा था, क्या बात के लिए नाराज था वो? और अर्जुन था उसको, तेरे को मैं नहीं रखूंगा, तू जा, जो भी करना कर ले, बोल रहा था। वो बाहर का है। अच्छा, तो उसका दोस्त है क्या वो? नहीं है। जो अधीक्षक है वो बाहर गया है क्या? नहीं, रायगढ़ का है। रायगढ़ का है। अच्छा अच्छा, तो आप लोग अभी कहाँ जा रहे हो, कहाँ निकले हो? कहाँ निकले हो आप? घर। कहाँ के रहने वाले हो बेटा? डुमरिया। यही लोकल हो? मैंने अपने घर जा रहे हो? अभी जो फोटो में दिख रहा है आप लोग के मम्मी पापा लोग भी हैं, ये लोग भी कुछ बताएंगे। बताओ भैया क्या हुआ था? भैया बोले थे कि हॉस्टल में मारपीट के बच्चे लोगों, इसलिए चपरासी लोग और छोकरा बनी है यहाँ घर पहुँचाए। खाना झुक रहे हैं थोड़ा सा, मैं जानता हूँ। तो बच्चे बताइए, आवाज से बोलिए। हम लोग ये वाला बच्चा है, तो मेरे को फोन किए, मेरे को बहुत मारा है, बहुत पीटा है, तो मैं नहीं रहूँगा वहाँ पर, मेरे को वहाँ से निकाल दीजिए। वो खाना खाने भी नहीं देता है और बहुत गाली देता है। इससे पहले घटना हो चुका है कि आज ही पहला ऐसा है? नहीं, 2-3 बार तो हुआ है। 3 बार हो गया। तो क्या शराब पी के आते हैं वो? बहुत सारा पी के आता है, बच्चे लोग को गिजट करता है। आप लोग क्या चाहते हो, क्या चाहते हो आप लोग, क्या चाहते हो आप लोग? इसमें आपके बच्चे को रात को 9 बजे, 8 बजे, 10 बजे रात को मारपीट करेगा, जबकि शासन का योजना है कि शासन की योजना के अंतर्गत वहाँ पे पूरे खान पान के साथ में, पूरे व्यवहार के साथ में रखें, और ऐसा न करके वो आपके बच्चों को मारपीट कर रहा है। तो इसमें आप लोग क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई चाहते हैं? इसको हम लोग वहाँ से निकालेंगे। ये आपका जो क्षेत्र है ना, ये मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है। सुधरना चाहिए। सामाजिक संगठन सर्वधर्म सेवा संस्था द्वारा अपने 20वें स्थापना दिवस के अवसर पर संरक्षक वीरेंद्र सपत्ति के मार्गदर्शन व संस्था के अध्यक्ष प्रतीक भोई की अगुवाई में शनिवार को जिला चिकित्सालय दुर्ग के ब्लड बैंक में ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल की देखरेख में संस्था के 14 सदस्यों द्वारा रक्तदान कर मनाया गया। सर्वधर्म सेवा संस्था ने अपने स्थापना दिवस पर रक्तदान कर इसको उत्सव के रूप में मनाया। इस मौके पर नए जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज दानी तथा सिविल सर्जन डॉक्टर हेमंत कुमार साहू द्वारा रक्तदाताओं का स्वागत सम्मान पत्र देकर किया गया। साथ ही 2 महीने में संस्था द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत अपना अंगदान व देहदान किए 18 महादानियों को संस्था की ओर से आभार पत्र दिया गया। वरिष्ठ डॉक्टर द्वय ने संस्था के किए गए कार्यों का रिकॉर्ड एल्बम अवलोकन कर संस्था के कार्यों की खुले दिल से प्रशंसा की और सभी उपस्थित लोगों को रक्तदान के विषय में बताया। रक्तदान करने वाले सोन कुमार, हर्षिकांत मिश्रा, अंकित गुप्ता, कुलदीप, उपेंद्र पांडे, जीवन राम, राजेश भोई, अनमोल, महेंद्र, जितेश, मनीष, श्रीमती हरतिमा साहू, शेखर साहू, आनंद वर्मा, सोम शाह आदि शामिल रहे। अंगदान व देहदान संकल्प करने वाले श्रीमती प्रतिभा मिश्रा, सचिंद्र कुमार भोयर, श्रीमती विनीता, आनंद कुमार, श्रीमती सुष्मिता, श्रीमती मनीषा नवानी, प्रशांत कुमार सुनारे, विजय कुमार छबलानी, डॉक्टर हेमा कुलकर्णी, श्रीमती सावित्री टीडे रात्रे, पुनर रात्रे, राजेंद्र बंजारे, हथरू राम कोसरिया, धर्मबाई चंदेल, सुखीराम रात्रे सहित बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग शामिल रहे। सर्वधर्म सेवा समिति द्वारा जो आज रक्तदान एवं देहदान का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसमें देहदान की घोषणा करने वाले महानुभावों को प्रमाण पत्र इनके द्वारा प्रदान किया गया है। मैं समिति के सदस्यों की तरफ से और जिला अस्पताल की तरफ से और पूरे समाज की तरफ से इन देहदान की घोषणा करने वाले महानुभावों का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने व्यक्ति के उपरांत की समाज सेवा का संकल्प लिया है। तो जो इनकी भावनाएं हैं, हम उसको कार्य रूप में सुचारू रूप से परिणित कर पाए। सेवा संस्था का आज स्थापना 20वां स्थापना दिवस है। मैं संस्था के प्रति अपने आभार व्यक्त करता हूँ और सभी सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि जिस तन मन धन से अभी तक वो संस्था के प्रति काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई कमी या खामी नहीं ढूंढ रहा हूँ, इससे और बढ़कर करें, ये मेरी उनको एक नेक सलाह है।
आज बहुत सारे लोग यहाँ पर देहदान अंगदान किए, रक्तदान किए, आप देखे होंगे, सबको प्रमाण पत्र दिया गया। यह एक समाज के लिए सीख है कि हम जीते जी समाज के लिए जितना काम कर सकते हैं कर रहे हैं। हमारे मरणोपरांत हमारा शरीर उनके काम आए, ताकि हम मरने के बाद भी समाज के लिए कुछ न कुछ करके गए, ये हम बोल सकें या हमारा परिवार बोल सके, हम भगवान को बता सकें कि देखो भगवान, हम मरने के बाद भी समाज को कुछ न कुछ तो दे के आए। बहुत अच्छी बात है। आज देखे होंगे कोरोना काल के समय रक्त की कमी के कारण बहुत लोग मरे, बहुत लोग अपनी जान दिए। यदि हमारे पास इतना रक्त रहता तो हम कई लोग जान बचा सकते थे। रक्तदान के प्रति लोगों में एक भ्रामक है कि रक्तदान से मनुष्य कमज़ोर हो जाता है। मैं आपको बता दूं, कोई झाड़ है, इसके ऊपर के टहनी को यदि काट दिया जाए तो उसकी ग्रोथ रुकती नहीं है, बल्कि आजू बाजू से शाखाएँ और निकल कर झाड़ और बड़ा होता है। तो आप जितना रक्त दोगे, लिमिटेशन है उसका, इतने समय के अंदर में दोबारा देना है। तो रक्त जब आप देंगे तो आपके शरीर में नया रक्त बनेगा, आप में एक स्फूर्ति आएगी, आपके चेहरे में एक ऊर्जा दिखेगी। तो सबसे मेरा अनुरोध है कि रक्तदान, देहदान, अंगदान से आप डरें मत, इसको अपनाएं, यही समाज के हित में है। धन्यवाद। सहायक अधिकारी और प्रदेश का कार्यकारी प्रांताध्यक्ष स्वास्थ्य एवं कृषि कर्मचारी संघ का आज सर्वधर्म सेवा समिति के कुल जो कार्यक्रम हुआ बहुत ही शानदार रहा। इनका 20वां जो स्थापना दिवस है, और क्योंकि मैंने कोई 100% हमारे उम्रवासियों को देखा है, ये हजारों पेड़ लगा चुके हैं। हम वॉकिंग में जाते हैं, देखते हैं, तो लगाना ही नहीं है इनका उद्देश्य। पौधों को देख रेख करना, गर्मी के दिनों में वाटर टैंक लगा करके पानी देना। मैंने पूरे दुर्ग जिले में इसी संस्था को देखा है जो पूरे पौधों को केयरिंग अच्छे से करते हैं। ये नहीं कि सरकारी काम में पौधे लगा करके लोग भूल जाते हैं, लेकिन उनके द्वारा पूरा संरक्षण दिया जाता है। इस बात का मुझे खुशी है, तब मैंने इनका साथ देने का ये किया। और मैं आशा करता हूँ जिस तरीके से हमारे बुजुर्ग, हमारी बहनें आज देहदान किए हैं, माननीय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी महोदय से। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक भोई है, मैं संस्था का अध्यक्ष हूँ। संस्था का आज 20वां स्थापना दिवस है। उस अवसर पर सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ कि इन 20 वर्षों में समाज ने हमको सेवा का अवसर प्रदान किया। साथ ही मैं उन लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमें सहयोग किया, जिनके सहयोग की वजह से हम इस 20 साल वर्ष का समय जो है और हम आज तक यहाँ पहुँचे। इसलिए मैं उनको हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आज रक्तदान का कार्यक्रम था। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि कम से कम जो है वो रक्तदान अवश्य करें जीवन में एक बार। साथ ही हम इस बार की भीषण गर्मी को बहुत अच्छे से हमने अनुभव किया है। मैं आपसे विनम्र ये अनुरोध करूँगा सभी से कि एक पौधा अवश्य लगाएं। एक पौधा लगाएंगे, एक पौधा लगा के छोड़ेंगे, बाकी उसका पोषण प्रकृति करेगी, क्योंकि बरसात का सीजन चल रहा है। यही निवेदन है मेरा। सीएमओ द्वारा संस्था का डोनर कार्ड व आभार पत्र देकर सम्मान भी किया गया। इस मौके पर वीएस राव, राकेश रत्नाकर सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। एसीएन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008.
सो इन दिस ईयर ऑल्सो अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार।
के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गरियाबंद जिले के अवैध अतिक्रमण रोकने गए रेंजर समेत 3 वन कर्मियों को अतिक्रमणकारियों ने लाठी डंडों से बुरी तरह पीटा और उनके कपड़े उतार दिए। इस दौरान तीनों घायल जान बचाने के लिए अर्धनग्न हालत में मौके से भागे और रक्षा पत्थरा लघु वनोपज सहकारी समिति के प्रबंधक के घर पहुंचकर अपनी जान बचाई। पुलिस में शिकायत दर्ज करने के बाद तीनों का गरियाबंद में इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार उदंती सीता नदी अभयारण्य के बफर जोन में तौरिंगा वन परिक्षेत्र में शनिवार को वन परिक्षेत्र अधिकारी राकेश परिहार अपने शासकीय वाहन से कर्मी पीताम्बर डोंगरे के साथ सूचना के आधार पर अवैध अतिक्रमण को रोकने एम कक्ष क्रमांक 1138 पहुंचे, जहां गोना नवापारा निवासी अशोक पिता देवी सिंह नेताम ट्रैक्टर से वन भूमि में अवैध रूप से जोताई कर रहा था, जिसे रेंजर ने रोका। वन अमले को देखकर ट्रैक्टर चालक गांव की ओर भाग गया। कुछ देर बाद घटनास्थल का मुआयना कर रहे वन अमले को गांव की ओर से आए 25 से 30 महिला पुरुषों ने घेर लिया और रेंजर परिहार समेत तीनों कर्मियों के कपड़े उतरवा दिए, मोबाइल और पैसा भी छीना, फिर उन पर लाठी डंडों से हमला भी किया। अनुभूति श्री फाउंडेशन के 8वें वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्था द्वारा पर्यावरण सुरक्षा एवं जागरूकता हेतु लगभग 500 पौधों का निःशुल्क वितरण किया गया। पौधारोपण वितरण का आयोजन डीपीएस स्कूल रिसाली के समकक्ष कपिश्वर धाम हनुमान मंदिर के सामने किया गया। इस कार्यक्रम में संस्था द्वारा नीम, आंवला, बेल, कचनार, जाम, जामुन, करंजा, अमलतास, गुलमोहर आदि जैसे पौधों का वितरण किया गया। पर्यावरण की सुरक्षा की इस मुहिम में काफी संख्या में लोगों ने उत्सुकता पूर्वक सहभागिता निभाई। संस्था के सदस्यों ने सड़क पर पौधों का लंगर के नाम की तख्तियां लेकर लोगों को पौधा ले जाने के लिए आकर्षित किया। आम जनमानस भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति काफी जागरूक नजर आए। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।